चलिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। वहीं तनिष्क शोरूम में लूट के मामले में 2 अपराधियों को बिहार पुलिस ने मुठभेड़ में टांग और कमर में उन्हें गोली लगी है। पुलिस ने लूट के 1 घंटे के अंदर ही सोने को बबुरा से बरामद कर लिया है। भोजपुर में तनिष्क के शोरूम की लूट की घटना के बाद पुलिस की मुठभेड़ में ये जो अपराधी हैं ये जख्मी हो गए हैं और इनको आरा सदर अस्पताल लाया गया है। आज आरा शहर के स्थित तनिष्क शोरूम में लूट की घटना हुई। घटना के तत्काल बाद पुलिस अधीक्षक भोजपुर के निर्देश पर सभी थाना अध्यक्षों द्वारा सघन वाहन चेकिंग शुरू हुई और इसी दौरान वहां पर जो ये 2 आरोपी जो थे वो गिरफ्तार हुए मुठभेड़ के बाद, और इनमें से एक को पैर में और एक को कमर में गोली लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो पूरा मामला हुआ था इसके बाद सनसनी वहां पर फैल गई थी और इस पूरे मामले के बाद से लगातार ये बात सामने आ रही थी कि क्या इस ये जो जंगल राज की जो बात लगातार होती है कि देखिए बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था, उसके बाद पुलिस ने अब ये जिसे कहा जाए एनकाउंटर को अंजाम देकर 2 लोगों को पकड़ा है। प्रभाकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या इस वक्त जानकारी आ रही है? देखिए, आज इस घटना ने सुबह सुबह सनसनी फैला दी थी, जबकि आरा में तनिष्क के शोरूम में लूटपाट हुई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब वहाँ पुलिस पहुँची तो पुलिस की टीम जो है वो तफ्तीश में लग गई। सारे चेहरे जो थे, जो जितने भी क्रिमिनल्स थे, उनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए थे और उसी आधार पर लगातार पूरे ज़िले में छापेमारी की जा रही थी, उनके पहचानने की कोशिश की जा रही थी। बड़हरा थाना है जो कि भोजपुर जिला के अंतर ही आता है, वहाँ पे पुलिस बता रही है कि पुलिस ने वहाँ नाका लगाया था और लगातार सब गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश हो रही थी, जैसे पूरे ज़िले में हो रही थी और आसपास के ज़िलों में भी चल रही थी। उसी में उन्हें बाइक से 6 लोग 3 बाइक से आते हुए दिखे। जब उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो भागने लगे और उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस की टीम के ऊपर गोली चला दी। उसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और 2 अपराधियों को गोली लगी है। एक को घुटने में गोली लगी है और दूसरे को कमर में गोली लगी है और उसके बाद वो वहाँ गिर गए। उनके पास से एक बैग भी बरामद हुआ जिसमें तनिष्क शोरूम के ज्वेलरी जो हैं वो भारी मात्रा में उनके पास हैं। हालांकि पूरी ज्वेलरी रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उन 2 व्यक्तियों के पास जितनी ज्वेलरी थी वो रिकवर हो गई है और बाकी 4 लोग थे वो भागने में सफल रहे। पुलिस उनका पीछा नहीं कर पाई, उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि सभी अपराधियों की पहचान हो गई है, क्योंकि इन 2 अपराधी जिन्हें गोली लगी है, जो भी पुलिस हिरासत में है, जिनका इलाज किया जा रहा है आरा सदर अस्पताल में, उन्होंने सारी जानकारी दे दी है कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था, उनके परिवार, उनके घर का पूरा पता पुलिस को बता दिया गया है। तो अब ये जस्ट केवल समय की बात है कि जल्दी ही वो भी गिरफ्त में आ जाएंगे और बाकी जो ज्वेलरी है लगभग 25 करोड़ के आसपास की राशि बताई जा रही है जिन्होंने लूट दिया था। तो एक बड़ी लूट को अंजाम दिया था इन्होंने, बट अब उनको गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। जी, यानी कि पुलिस को बिहार में एक ज़बरदस्त सफलता मिली है। इस घटना के बाद पुलिस ने इस कम से कम मामले में 2 लोगों को पकड़ लिया और मामला सुलझता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।